अब आज हम आगे शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम ये सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसे हम ग्राफ में कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास उसके लिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 जो पेज नंबर 77 पे है। उसमें ऐसा पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें पहले क्या कर देने का, हमें पहले x, y और एक टेबल बना देने का। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे 0 रखेंगे। हमने x की जगह पे 0 रखा तो हमारा x चला गया, तो हमारा y इज इक्वल टू 7 बचा। तो हमने x की जगह पे जब 0 रखा तो हमारे पास y कितना आया, हमारे पास y 7 आया। अब हम y की जगह पे 0 रख देते हैं। तो हमने y की जगह पे 0 रखा, मतलब y हमारा गायब हो गया, तो हमारा x कितना आया, x हमारा 7 आया। तो हमारे दो पॉइंट आ गए, 0 7 और 7 0। तो अब हम जो 0 7 है, मतलब ये हमारा 0 x एक्सिस पर और 7 जो है y एक्सिस पर, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो हमने यहाँ पे हमारा पॉइंट प्लॉट कर दिया और बाद में हमने 7 0 का भी पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है एक लाइन से। आपने लाइन से जोड़ दिया, मतलब ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की लाइन का ग्राफ बन गया। और आपको लाइन के ऊपर लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और साथ में सारी नेसेसरी चीज़ें, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, सब कुछ लिखना है। ठीक है, ओके। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे जो पेज नंबर 74 पे है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने इसमें से आपको y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करके बताया है। तो ये रहा हमारा y इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बना देना है। और आपको मैक्सिमम मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम आपको जितने भी पॉइंट निकालने हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो 0 0 तो पक्का ले लेना है। x की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे इधर, तो 3 इंटू 0 0 होता है, तो हमारा y भी 0 होगा। बाद में मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो 1 इंटू 3 3 होता है, तो हमारा y इज इक्वल टू 3 ही हुआ। बाद में मैंने x की जगह पे 2 रखा, तो मेरा y कितना होगा, 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0 0 1 3 और 2 6। अब मैंने क्या किया कि ग्राफ जो प्लॉट किया उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स डाल दिए, जैसे कि 0 0 मतलब ओरिजिन पे, बाद में 1 x एक्सिस पे और 3 y एक्सिस पे, और वैसे ही 2 और 6। और मैंने इन्हें जोड़ा तो मुझे y इज इक्वल टू 3x की जो है वो स्ट्रेट लाइन मिल गई। मतलब ये हमारा ग्राफ हो गया। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं होती है तो मतलब आपने कोई ग्राफ बनाने में कोई गलती की है या फिर पॉइंट्स ढूंढने में कोई गलती की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। मतलब हमें पूछा है कि 2 और 14 से कितनी लाइन्स पास होती है। तो मैंने 2 लिखी है, y इज इक्वल टू 7x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम इसमें x और y की वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें आंसर 14 मिल जाता है। और हमने आगे देखा कि ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे 2 और 14 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अब हमारे पास पॉइंट दिया है 3 4, तो हमें x की वैल्यू दी गई है और हमें y की वैल्यू दी गई है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 है, तो हमें y की जगह पे 4 डालना है और x की जगह पे 3 डालना है। तो हमने 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, मतलब 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 हुआ। अब हम 7 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 12 माइनस 7 5 होता है, 5 इज इक्वल टू 3 है,
तो हमारा a कितना हुआ 5/3, तो ये हमें a की वैल्यू मिल गई 5/3। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write the linear equation for this information and draw its graph. अब हमें बोला गया है कि लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो हमें x किलोमीटर बोला है, और हमारा टोटल फेयर कितना बोला है ₹y बोला है। अब हमें ये भी बोला गया है कि 1 किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपये दिए, ठीक है, और हमारे पास टोटल कितने किलोमीटर है x। तो अगर हम x में से 1 माइनस कर देंगे, x किलोमीटर में से हमने 1 किलोमीटर माइनस किया, तो हमें कितना फेयर मिल रहा है 5 रुपये का। तो हमारा टोटल फेयर y कितना हुआ, पहले किलोमीटर का 8 प्लस बाद में जो बचा हुआ है उसका 5 × x-1 हुआ, तो हमारा y इज इक्वल टू 8 + 5x-5 हुआ, तो y इज इक्वल टू 5x + 3। अब हम इसे थोड़ा ठीक करेंगे तो हमें मिलेगा 5x - y इज इक्वल टू -3। अब मैंने पहले ही बोला था कि आपने अगर पहले 0 रख दिया तो आपके पास y क्या मिलेगा 3 मिलेगा। बाद में मैंने x की जगह पे 1 रखा तो मुझे y 8 मिला, और मैंने x की जगह पे 2 रखा तो मुझे y 13 मिला। ठीक है, आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, तो आपको अब ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा, तो आप इसका ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तक के क्वेश्चन कर दिए। अब 5 से जो भी है वो आप कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको आ जाएंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें से तो मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन फर्स्ट इन 1 वेरिएबल एंड सेकेंड इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब होती है हमारी नंबर लाइन, और 2 वेरिएबल मतलब होता है हमारा ग्राफ, मतलब x और y। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 3, आपको नंबर लाइन पे तो प्लॉट करना आता ही होगा। नंबर लाइन पे 0 1 2 3, और ये रहा हमारा y इज इक्वल टू 3। अब 2 वेरिएबल में क्या होता है, हमारे पास y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, मतलब हम इसे ठीक से लिखें तो ये 0 × x 0 होता है, तो ये हमारा 0x + y इज इक्वल टू 3 ऐसा होगा। तो मतलब हमारे पास सिर्फ y इज इक्वल टू 3 ही है, तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, सिर्फ y एक्सिस पे ही बनेगी, वो x एक्सिस से कहीं पे भी पास नहीं होगी। मतलब हमारी लाइन होगी सीधी और सिर्फ y एक्सिस से पास होती हुई, और यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल टू 3, ये मत भूलिएगा। और तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तब तक के लिए बाय बाय।